22 कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग चेंजेस आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इन नेचर। सुनो बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जो क्या करती हैं, हीट एब्जॉर्ब करती हैं। अच्छा देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें फ्लास्क ठंडा हो जाता है। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ, फ्लास्क क्या हो जाएगा, फ्लास्क में कोई सॉल्यूशन रखा है, इसमें अगर कोई रिएक्शन हो रही है और फ्लास्क अगर ठंडा हो गया, क्यों ठंडा हो गया फ्लास्क? फ्लास्क की जो वॉल है, दीवारें हैं, उससे जो अंदर सॉल्यूशन है उसने हीट क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली होगी, तो एंडोथर्मिक ही तो होगा ना। और अगर फ्लास्क आपने छुआ और फ्लास्क आपको गर्म लगा तो एक्सोथर्मिक, यानी कि अंदर जो सॉल्यूशन रखा है वो हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। सही है। अब सुनो मेरी बात, देखिए कुछ रिएक्शंस तो आपको पहचान में आ जाएंगी कि एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक है, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो आपको लर्न करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि लैब में पहले प्रैक्टिकल किया जाता है और फिर उसको बुक में प्रिंट किया जाता है, ठीक है। तो आपको जो चीज़ें याद करने को मैं बोलूँगा वो आपको याद भी करना है। एज इट इज़ क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये प्रैक्टिकल करके ही दिया हुआ है, तो आपको लर्न करना पड़ेगा। आइए सबसे पहले हम लेते हैं पार्ट ए, कह रहा है डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। सुनो बच्चों, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट जो होगा ये कैसी रिएक्शन होगी बताइए? हाँ, यस, दिस इज एंडोथर्मिक। देखिए डीकम्पोजिशन जब भी होता है, अक्सर आपने देखा है, जब भी डीकम्पोजिशन में बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत पड़ती है ना, और बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। सही बात है। हीट एनर्जी सिस्टम जो होगा, हीट एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, है ना। जो भी सिस्टम होगा, सिस्टम क्या है यहाँ पर, फेरस सल्फेट का है और वो डीकम्पोज होगा, ठीक है ना। डीकम्पोज होगा तो बॉन्ड इसके ब्रेक होंगे, तो इसके लिए आपको हीट देनी पड़ेगी। ये हीट लेके तभी बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड अपने मन से ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। तो फेरस सल्फेट का डीकम्पोजिशन होना किसका एग्जांपल है बताइए? एंडोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है।